राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जहां संघ की तरफ से दावा किया गया है कि भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। 3000 हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। ऐसे में अब संघ स्थानीय हिंदू समाज को वहां जागरूक करने की रणनीति बना रहा है। वह अब इस मुद्दे पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो रिपोर्ट या जो बात कही है, वो बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि संघ का जो अध्ययन होता है समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में, वो बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। वो अगर ये पूछा जाए तो मैन टू मैन, हाउस टू हाउस वो सर्वे करते हैं और उनके तथ्य 100% सही होते हैं। और इस तरह की घटना राजधानी में है, ये इससे हम सहमत हैं। और दूसरे, हमारी सबकी अब कोशिश होनी चाहिए और संपूर्ण हिंदू समाज की ये कोशिश होना चाहिए कि संघ ने एक तरह से हम सबको सचेत किया है, जागरूक किया है कि अगर इस तरह क्षेत्रों में लोगों का पलायन होता रहा तो धीरे धीरे सब क्षेत्र खाली हो जाएंगे। जो एक जमाने में 100% हिंदू आबादी के क्षेत्र थे, अब वो एक तरह से हिंदू व माइनॉरिटी में चला गया है। और माइनॉरिटी में होने के कारण रोज मकान, कभी दबाव के कारण, भय के कारण, बेटियों की, परिवार की सुरक्षा के कारण वो हटता जा रहा है वहां से और पलायन होता जा रहा है। इस तरह की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरे, हम सबका ये दायित्व बनता है कि समाज जागरूक हो और इस तरह की घटना में अगर कोई भी अपराधी लोग दबाव दे रहे हैं और वो वहां से पलायन के लिए हिंदुओं को विवश कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी अगर कोई प्रशासन को भी देता है तो हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि वो थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करें और सक्रिय होकर कार्रवाई करें। हम सबकी भी कोशिश होगी कि जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को बहुत बारीकी से इसके पर सूक्ष्म रूप से हम लोग काम करें, जिससे वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ रह भी सके और उनका किसी भी तरह का पलायन ना हो। और अगर कोई उनको डराता है, धमकाता है या बहन बेटियों की ये सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, तो हम उन जो रहने वाले नागरिक हैं उनकी मदद कर सकें। हिंदुओं का पलायन कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है एक तरह से। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पहली बार सुना है कि जो है आरएसएस कोई सर्वे कर रही है और फिर रिपोर्ट देती है। और अगर उन्होंने इस तरह की अगर रिपोर्ट दी है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी सरकार पर जो है वो काली पोत दी है। 20 साल से तो मध्य प्रदेश में जो है वो भाजपा की सरकार है। अगर इस तरह की कोई दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जहाँ पे कि लोगों में इतना अविश्वास हो गया है कि वो एक साथ रहने को तैयार नहीं है, तो वो भोपाल शहर जो कि गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से लोग प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में त्योहार मनाते हैं। वहां पर अगर इस तरह की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार जो है वो जिम्मेदार है। आरएसएस को सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आरएसएस जो है केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर ही जो है वो सर्वे करती है। कभी बेरोजगारी पे सर्वे करते हुए देखा उनको? कभी महिलाओं पे अत्याचार जो होता है, जो लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश विगत 60 वर्षों से नंबर 1 है, उस पर कभी सर्वे करते हुए देखा है? कभी आदिवासियों की दयनीय स्थिति पर, दलितों की दयनीय स्थिति पर सर्वे करते हुए देखा है? कभी उन्होंने ये देखा है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर कभी सर्वे करते हुए देखा है? कभी उन्होंने किसानों की बदहाली पर सर्वे करते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इनको राष्ट्र निर्माण से कोई काम नहीं, लोगों के दुख दर्द से कोई काम नहीं। इनको केवल और केवल सांप्रदायिकता फैलाना है, एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से लड़ाना है और अपनी रोटियां सेकना है, राजनीति करना है और अपनी सरकार बनाना है।